हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आर.के. शर्मा, व्यवसाय प्रबंधन का अध्यापक। आज आपका जो टॉपिक होगा वो होगा अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको पढ़ा रहा था स्वीकृति प्रस्ताव के माध्यम से कि स्वीकृति प्रस्ताव होना चाहिए। तो देखिए, स्वीकृति प्रस्ताव में कुछ शर्तें होती हैं, उन शर्तों को भी मानना बहुत ज़रूरी होता है। अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति, देखिए इसमें क्या बताया गया है। अगर किसी के बीच में स्वीकृति या सहमति या समझौते होते हैं तो कुछ शर्तें भी होती हैं। उस शर्तों के माध्यम से जो है ये कार्य किया जाता है। अनुबंध के अनुसार स्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति ही अनुबंध करने के योग्य होते हैं, अर्थात वह व्यक्ति जिसमें सोचने और समझने की क्षमता हो, बुरा भला सोच रखता हो। वह जानकारी जिस व्यक्ति को है उसे स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति माना जाता है। सामान्यतः हम पागल, जन्मजात मूर्ख, शराफी या बेसुध व्यक्ति, इन सभी को अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति माना जाता है। अतः इसके साथ किया गया अनुबंध व्यर्थ माना जाता है। तो देखिए, बहुत अच्छी बात कही है कि अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति बहुत शर्त करने योग्य होना चाहिए। तो अस्वस्थ व्यक्ति जो पागल है, जन्मजात है, मूर्ख है, ऐसे व्यक्ति को अपन अनुबंध के योग्य नहीं मान सकते। स्वस्थ व्यक्ति ही अनुबंध के लिए योग्य है। तो ये कहने का तात्पर्य इसका ये है कि अनुबंध के लिए स्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति ही योग्य है, जिसमें सोचने की क्षमता हो, समझने की क्षमता हो, बुरा भला कुछ जानता हो, क्या अच्छा है क्या बुरा है, सबकी पहचान करने वाला हो। वह व्यक्ति ही जो अनुबंध कर सकता है। वह व्यक्ति अनुबंध नहीं कर सकता जिसका स्वस्थ मस्तिष्क नहीं हो, अस्वस्थ हो, पागल हो, जन्मजात मूर्ख हो, शराफी हो या बेसुध हो। ऐसे व्यक्ति कभी भी अनुबंध योग्य नहीं माना जा सकता। इसलिए पहला जो बी पॉइंट आपको बताया है, अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति ऐसे शर्तें नहीं माना जा सकता, लागू नहीं किया जा सकता। आगे है राज्य नियम द्वारा व कानून द्वारा अयोग्य व्यक्ति घोषित व्यक्ति। राज्य नियम द्वारा या कानून द्वारा अयोग्य व्यक्ति जो घोषित किए गए हैं वो कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। सी पॉइंट में कुछ व्यक्ति अपनी राजनीतिक स्थिति और अपने उच्च पदों के कारण या वैधानिक स्थिति के कारण अनुबंध करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिए जाते हैं, जैसे विदेशी शत्रु, भारत का राजदूत, भारत का राष्ट्रपति, विदेशी सम्राट, राजदूत, कैदी या अपराधी, दिवालिया, विदेशी शासक आदि आदि। इनको जो है किसी कारण
अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। तो ये भी होता है, अधिनियम द्वारा, कानून द्वारा अयोग्य घोषित करना। चौथा पॉइंट आपके सामने है स्वतंत्र सहमति संबंधी प्रमुख प्रावधान। सहमति के आशय ठहराव करने वाले पक्षकार एक ही बात पर एक ही भाव से सहमत हो। स्वतंत्र सहमति उसी दशा में मानी जाती है जब उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्या वर्णन, गलती में से किसी भी वस्तु के प्रभाव से न दी गई हो। पक्षकारों की सहमति में उक्त पांचों में से किसी का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तभी वह स्वतंत्र कहलाएगा। उत्पीड़न संबंधी प्रावधान नियम जो हैं कौन कौन से हैं वो आपके सामने मैं बता रहा हूँ। ये पॉइंट में कि उत्पीड़न संबंधी प्रावधान कौन कौन से, तो आइए उत्पीड़न किसे कहते हैं। तो अपन बात उत्पीड़न की करेंगे कि उत्पीड़न किसे कहते हैं। उत्पीड़न का आशय जो जबरदस्ती या दबाव या बल प्रयोग आदि से लिया जाता है। यदि पक्षकारों में इन सभी के द्वारा अनुबंध किया जाता है, यदि पक्षकारों में इन सभी के द्वारा अनुबंध किया जाता है तो वह उत्पीड़न कहलाता है। जोर जबरदस्ती, दबाव या बल प्रयोग आदि से लिया जाता है। यदि पक्षकारों में इन सभी के कारण अनुबंध किया जाता है, यदि सभी पक्षकारों का अनुबंध किया जाता है तो वह उत्पीड़न कहलाता है। इसलिए किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती, नहीं करना चाहिए। दूसरा है उत्पीड़न को अंकित करने वाले कुछ कारक, जिसे मारना, पीटना, अपहरण, हत्या, आत्महत्या करने की धमकी देना, यह भी उत्पीड़न में माना जाता है। तो इस प्रकार उत्पीड़न में ये होता है ताकि उसके साथ कार्रवाई भी की जा सके। तो व्यक्ति के साथ उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। जोर जबरदस्ती से उसको सहमति व्यक्त नहीं करवाना चाहिए। जोर जबरदस्ती उसके साथ समझौता नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ें यहाँ क्लियर होती हैं। आज के लेसन में मैंने आपको पढ़ाया है अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति के बारे में मैंने आपको परिचय दिया है। राजनियम द्वारा कौन कौन से व्यक्ति जो है अयोग्य घोषित किए जाते हैं उनके बारे में मैंने चर्चा की है आपके सामने। और स्वतंत्र सहमति और संबंधी प्रावधान भी आपको बता दिए कि सहमति किसको दी जाए। और उत्पीड़न क्या है उसके बारे में भी मैंने आपके सामने चर्चा की है। तो देखिए आज के लेसन में जो मैंने आपको पढ़ाया है वो तो बहुत अच्छा टॉपिक है। तो आप याद करते जाइए। कॉपी में जो मैं आपको सामने नोट्स भेज रहा हूँ बना करके उसको अच्छे से याद करो, कॉपी में अच्छे से उतारो, ताकि आपके साथ किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहे। अगर आप उतारोगे, पढ़ोगे, टाइम का सदुपयोग करोगे तो आपके लिए ही फायदा है, आपका ही भला होगा, आपका कैरियर सुधरेगा अगर आप ध्यान दोगे तो। अगर ध्यान नहीं दोगे तो आपका ही कैरियर ख़राब कर लोगे। इसलिए जो मैंने आपको पढ़ाया है उसको कॉपी में अच्छी तरह से आपको उतारना है, याद करना है। होमवर्क भी टाइम पे करना है, याद भी टाइम पे करना है। ये चीज़ें आप विशेषकर ध्यान रखें। पढ़ाई अच्छी तरह से करें, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। अगर कोई समस्या आती है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। कोई भी विद्यार्थी के व्यवसाय अध्ययन में अगर कोई समस्या आ रही है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं।
मैं आपकी समस्याओं का समाधान ज़रूर करूँगा। जब तक आज की क्लास में इतना ही। आगे के क्लास में वो टॉपिक दूसरा करवाऊँगा। जब तक के लिए जय हिंद।